तो यही नहीं है कि बस बहुत मेहनत एक ही दिन में कर लो तो परिणाम जबरदस्त होगा। थोड़ी थोड़ी मेहनत रोज करेंगे, उससे भी आपकी सोच से कहीं ज्यादा अच्छे परिणाम आ सकते हैं। तो वॉरेन बफेट है, उन्होंने एक ही दिन में कुछ अच्छा निवेश किया, इससे उनकी संपत्ति नहीं बढ़ी है, बल्कि वो बचपन से कुछ कुछ निवेश अच्छे करते आए हैं, जिसके कारण इतने सालों बाद वो जो कंपाउंडिंग होकर इस संपत्ति को बढ़ाने का काम किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक की। तो देखते हैं विस्मयकारी कंपाउंडिंग को। बर्फ की मात्रा जिससे बर्फ की चादर बनती है वो इतनी जरूरी नहीं है जितना यह तथ्य है कि बर्फ कितनी भी कम हो वह बनी रहती है। हिमयुग से एक बड़ा सबक यह मिलता है कि जबरदस्त नतीजों के लिए जबरदस्त ताकत की आवश्यकता नहीं होती। अगर कुछ जमा होता है और अगर थोड़ी सी वृद्धि भविष्य के लिए ईंधन का काम करती है, एक छोटा सा शुरुआती आधार इतने अद्भुत नतीजे दे सकता है कि वे तर्क के परे नजर आए। और धन दौलत पर भी यही लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो समझाया गया है एक सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी बात कि बहुत जबरदस्त परिणाम के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं होती है। हम कभी कभी सोचते हैं ना कि बहुत जोर लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर के एक अच्छा परिणाम होगा। लेकिन कभी कभी कुछ परिणाम लेयर बाय लेयर, मतलब थोड़ा 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 रोज हम मेहनत करते जाते हैं, उससे भी जबरदस्त परिणाम आ सकते हैं। तो यही नहीं है कि बस बहुत मेहनत एक ही दिन में कर लो तो परिणाम जबरदस्त होगा। थोड़ी थोड़ी मेहनत रोज करेंगे, उससे भी आपकी सोच से कहीं ज्यादा अच्छे परिणाम आ सकते हैं। तो वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति कैसे निर्मित की, इस पर 2000 से भी अधिक किताबें लिखी जा चुकी है। उनमें से कई बेहतरीन है, लेकिन ऐसी बस कुछ ही है जो तथ्य पर पर्याप्त ध्यान देती है। बफेट की संपत्ति सिर्फ उनके एक अच्छा निवेशक होने के कारण नहीं है, बल्कि लगभग बचपन से ही अच्छा निवेशक होने के कारण है। ठीक है, इसका कहने का मतलब सिंपल ये है कि जो वॉरेन बफेट है वो एक अच्छे निवेशक हैं। मतलब उन्होंने एक ही दिन में कुछ अच्छा निवेश किया, इससे उनकी संपत्ति नहीं बढ़ी है, बल्कि वो बचपन से कुछ कुछ निवेश अच्छे करते आए हैं, जिसके कारण इतने सालों बाद वो जो कंपाउंडिंग होकर के, यहाँ पर हम कंपाउंडिंग को समझ रहे हैं, इस संपत्ति को बढ़ाने का काम किया है। ठीक है, मेरे इस किताब को लिखने के समय वॉरेन बफेट की शुद्ध संपत्ति 84.5 बिलियन डॉलर थे। उसमें से लगभग 84.2 बिलियन डॉलर 50वें जन्मदिन के बाद पूंजित हुई और 81 बिलियन डॉलर लगभग 65 की उम्र में सामाजिक सुरक्षा की योग्यता प्राप्त करने के बाद आई। अब आप देख सकते हैं कि उनका जो 50वां जन्मदिन था, जो 50 साल के जब वो हुए, उसके बाद उनकी 84 बिलियन डॉलर की संपत्ति जमा हुई। मतलब कि 0.3 बिलियन डॉलर उनके पास पहले से थी और 84 बिलियन डॉलर उनके पास बाद में ऐड हुई 50वें जन्मदिन पर। तो वॉरेन बफेट एक असाधारण निवेशक है, लेकिन अगर आप उनकी सारी सफलता को निवेश कुशाग्रता से जोड़ते हैं, आप एक मुख्य बिंदु को छोड़ देंगे। तो उनकी सफलता की वास्तविक कुंजी यह है कि वे एक शताब्दी के 3/4 भाग तक एक असाधारण निवेशक रहे। अगर उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में निवेश आरंभ किया होता और 60 की उम्र में सेवानिवृत्त हो गए होते, तो शायद ही किसी ने उनका नाम कभी सुना होता। एक छोटे से विचार परीक्षण पर नजर डालिए। बफेट ने 10 वर्ष की उम्र में गंभीर रूप से निवेश शुरू कर दिया था। 30 की उम्र तक पहुंचने तक उनकी शुद्ध संपत्ति 1 मिलियन डॉलर थी, या 9.3 मिलियन डॉलर मुद्रास्फीति से समायोजित होने के बाद। लेकिन अगर वे कोई सामान्य व्यक्ति होते जिसने अपनी किशोर अवस्था और युवा अवस्था दुनिया घूमते हुए अपनी अभिलाषा ढूंढते हुए बिताई होती और 30 की उम्र में उनकी शुद्ध संपत्ति मान लीजिए 25,000 डॉलर होती, और मान लेते कि वे फिर भी असाधारण वार्षिक निवेश प्रतिफल कमाने में सक्षम रहते हैं जो उन्होंने उत्पन्न किया है 22% प्रति वर्ष। तो वॉरेन बफेट के बारे में आप जानते ही है, वो 22% सालाना तक जो रिटर्न है वो अपने निवेश में निकाल लेते हैं, ऐसा वो बताते हैं। एनुअली राउंड ऑफ फिगर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि लेकिन 60 वर्ष की उम्र में निवेश करना छोड़ देते जिससे गोल्फ खेल सके और अपने नाती पोतों के साथ समय बिता सके। तो आज उनकी शुद्ध संपत्ति का मोटा अनुपात कितना होता? 84.5 बिलियन डॉलर तो नहीं होता, 11.9 मिलियन डॉलर ही होता। उनकी वास्तविक शुद्ध संपत्ति से 99.99% कम होता। ठीक है,
तो वो लगातार 10 वर्ष से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, तब जाकर उनकी जो एज है, जो 60 वर्ष के बाद उनकी संपत्ति हुई है, वो आई है। वरना अगर वो निवेश करना छोड़ देते तो क्या इतना बड़ा कंपाउंडिंग हो पाता? यही इस बारे में यहाँ पर हम समझ रहे हैं। तो प्रभावी रूप से वॉरेन बफेट की वित्तीय सफलता को उस वित्तीय आधार से जोड़ा जा सकता है जो उन्होंने अपनी किशोर अवस्था में बनाया है, और वह दीर्घायु जिसे अपनी वृद्धावस्था में कायम रखा है। निवेश उनका कौशल है, लेकिन उनका राज समय है। कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करती है। अब इसे अलग तरह से देखिए। बफेट अब तक के सबसे धनी निवेशक हैं, लेकिन वास्तव में वे सबसे महान नहीं है, कम से कम जब औसत वार्षिक प्रतिफल से मापे जाए। हेज फंड रिनेसांस टेक्नोलॉजीज के प्रमुख जिम साइमंस ने 1988 से लेकर के 66% प्रतिवर्ष की दर से धन कंपाउंडिंग की है। कोई भी इस रिकॉर्ड के निकट भी नहीं पहुंच सका। और जैसा कि हमने अभी देखा, बफेट ने लगभग 22% प्रतिवर्ष की दर से कंपाउंडिंग की है, उसका बस 1/3 है। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि वॉरेन बफेट सिर्फ 22% प्रति वर्ष ही कंपाउंडिंग कर पाते हैं अपनी दौलत को, जो उनकी संपत्ति उसमें से रिटर्न प्रोड्यूस कर पाते हैं। लेकिन उनसे भी अच्छे आज हेज फंड से, जो कि 66% प्रति वर्ष तक अपने निवेश में रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। लेकिन फिर भी वॉरेन बफेट की जो संपत्ति है, शुद्ध संपत्ति, वो कई गुना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो एक कुशल निवेशक तो है, ये मानना पड़ेगा, लेकिन उनका साथ समय ने दिया है। समय ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके निवेश में। ठीक है। साइमन की शुद्ध संपत्ति इस किताब को लिखते समय $21 बिलियन है, और मैं जानता हूं कि यह कितना हास्यास्पद सुनाई पड़ता है जब हम अन्य आंकड़ों पर नजर डालें तो बफेट से 75% कम धनी है। अगर साइमंस इतने अच्छे निवेशक है तो फिर यह अंतर क्यों? क्योंकि साइमंस से 50 वर्ष की उम्र तक निवेश आरंभ नहीं किया था। बफेट की तुलना में उनके पास कंपाउंडिंग के लिए आधे से भी कम वर्ष थे। अगर जेम्स साइमंस ने बफेट की तरह 70 वर्ष की अवधि तक 66% की दर से वार्षिक प्रतिफल कमाया होता तो उनकी संपत्ति, दिल थाम कर सुनिए, 63 क्विंटिलियन 900 क्वाड्रिलियन 781 ट्रिलियन 780 बिलियन 748 मिलियन और $160,000 होती। तो आप समझ पा रहे हैं, वॉरेन बफेट की तुलना में एक हेज फंड के जो प्रमुख हैं उनकी संपत्ति की तुलना की गई है, लेकिन उन्होंने 50 वर्ष की उम्र तक निवेश किया ही नहीं था। लेकिन वॉरेन बफेट ने 10 वर्ष की उम्र से स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब भी किसी वीडियो में ये बताया जाता है ना कि आप कम उम्र से पहले से निवेश के बारे में समझना शुरू कीजिए, पहले से आप निवेश करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि वो कंपाउंडिंग हो सके, तो ये समय का विशेष महत्व होता है। ठीक है। यहाँ पर आपको उदाहरण देकर समझाया गया। वॉरेन बफेट ने जैसे समय से पहले निवेश करना स्टार्ट कर दिया था अपनी कम उम्र से, तो उनकी 60 वर्ष तक होते होते एज उनकी जो शुद्ध संपत्ति थी वो $85 बिलियन तक आ गई थी, और ये संपत्ति एनुअली 22% के रिटर्न से जनरेट हुई थी। ठीक है। लेकिन वही जो एक हेज फंड के प्रमुख हैं साइमंस, उन्होंने 66% प्रतिवर्ष के रिटर्न के हिसाब से अपनी संपत्ति को ग्रो किया, लेकिन फिर भी वो बफेट से बहुत पीछे रह गए। 75% उनकी संपत्ति कम है क्योंकि उन्होंने 50 वर्ष से शुरू किया, लेट शुरू किया उन्होंने। लेकिन अगर वो जल्दी शुरू करते और यही उनका रिटर्न होता, जिस हिसाब से 66% के हिसाब से रिटर्न वो जनरेट कर रहे थे, तो इतना ज्यादा तक बन सकता था जितना अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो आप समझ ही सकते हैं कि कंपाउंडिंग की पावर समय के साथ काम करती है। कंपाउंडिंग भी टाइम के साथ चलता है। ये आंकड़े हास्यास्पद और अव्यवहारिक दिखते पड़ते हैं। बात असल में यह है कि बुद्धि अनुमान में छोटे लगने वाले बदलाव हास्यास्पद और अव्यवहारिक आंकड़ों को जन्म देते हैं। इसीलिए जब हम यह समझने की कोशिश कर रहे हो कि कुछ भी इतना शक्तिशाली कैसे बना जितना वह हिमयुग क्यों नहीं बना, या फिर वॉरेन बफेट इतने धनी क्यों हैं, हम अक्सर असफलता की कुंजी को अनदेखा कर देते हैं। मैंने लोगों को कई बार कहते सुना है कि जब उन्होंने पहली बार चक्रवृद्धि ब्याज की तालिका देखी, या फिर ऐसी कोई कहानी कि अगर उन्होंने 30 की उम्र में बजाय 20 की उम्र से बचत शुरू की होती तो सेवानिवृत्त के लिए उनके पास कितनी राशि होती, इसने उनका जीवन बदल दिया। लेकिन संभवतः इसने उनका जीवन नहीं बदला। इसने अगर कुछ किया तो वह यह किया कि आश्चर्य में डाल दिया, क्योंकि नतीजे सहज रूप से सही नहीं लगे। रैखिक सोच घातीय
सोच की तुलना में काफ़ी सहज होती है। अगर मैं आपको अपने दिमाग में 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 जोड़ने को कहूँगा तो आप कुछ ही सेकंड में ऐसा कर लेंगे, जो कि 72 है। ठीक है, अगर मैं आपको 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 का हिसाब लगाने को कहूँगा तो आपका सर फट जाएगा, जो कि 13,42,17,728 है। कंपाउंडिंग का स्वभाव सहज ज्ञान के विपरीत होने के कारण हम में से सबसे होशियार लोग भी इसकी शक्ति को अनदेखा कर देते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या समझा कि किस तरीके से कंपाउंडिंग वर्क करता है। अगर बहुत कम उम्र से निवेश शुरू कर दिया जाए या किसी भी चीज को कंपाउंडिंग होने के लिए टाइम लगता है, ठीक है, और टाइम के साथ वो चीजें बढ़ती है। आपको ये नॉलेज कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए। यदि आपको ये चीजें पसंद आ रही हो, इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इन चीजों की जरूरत है, क्योंकि आज के समय में बहुत कम लोगों को कंपाउंडिंग, निवेश, इन सब चीजों की नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इन सब चीजों की जरूरत उन लोगों को कितनी ज्यादा है। वो किसी फ्रॉड में या किसी स्कैम में फंस जाते हैं, क्विक रिच स्कीम्स में आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका जो मनी, हार्ड एंड मनी जो कमाया हुआ है, वो भी चली जाती है। तो इस चैनल में अगर नए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ऐसे ही ज्ञान आगे आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।